बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर अब्दुल हाफिज़ राजिया क्लिनिक एंड ट्रस्ट की तरफ से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। अस्सलाम वालेकुम। तो मैं डिस्कस कर रहा था आपसे पिछली वीडियो में होलिस्टिक अप्रोच टू डायबिटिक पेशेंट्स, यानी कि मरीज़ की पूरा का पूरा मरीज़ जो उसके जो भी मसाइल हैं वो सारे हमने देखने हैं। तो बात हो रही थी हीमोग्लोबिन A1C पे। उसमें मैंने आपको मुख्तलिफ दवाइयों के कितने कितने फ़ायदे हो सकते हैं वो बताए थे। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे ज़रूरी चीज़ें हैं वो है स्मोकिंग आपको बंद कर देनी चाहिए, और एक्सरसाइज जो है वो शुगर के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। वो एक्सरसाइज वॉक की शक्ल में होती है। इतनी ज़्यादा वॉक नहीं होनी चाहिए कि आपको टांगों में दर्द शुरू हो जाए, जैसे पंजाबी में कहते हैं खलियां पड़ गई हैं, या वो दूसरा वो कहते हैं कि गिल्ट पड़ गई हैं टांगों में। तो वो वाली नहीं होनी चाहिए। एरोबिक एक्सरसाइज होनी चाहिए, यानी कि थोड़ा सा आप चलें, लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही अपना ढाल होकर पड़ जाएं। अगर ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे या हैवी थोड़ी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है, जिससे आपको फिर मुश्किल होगी कई दिन तक। तो आपने वही एक्सरसाइज करनी है जिसमें आपको बहुत सांस ना चढ़े। अगर आप दिल के मरीज हैं या आपको कोई बहुत ज़्यादा ब्लड प्रेशर का मसला है, तो फिर आप अपने डॉक्टर के मशवरे के बगैर बिल्कुल कोई एक्सरसाइज या वॉक भी नहीं इवन करें, पूछ के करें। अब इस एक्सरसाइज को कितना होना चाहिए? ये एक्सरसाइज हफ्ते में आप कर सकते हैं, 150 मिनट करनी होती है जो रिकमेंडेशन है। ये आप डिवाइड कर लें, चाहे 5 दिन में या 7 दिन में कर लें। 30 मिनट अगर रोजाना करेंगे तो वो 150 मिनट हो जाएगी। तो 150 मिनट होनी चाहिए, चाहे 3 दिन में कर लें, 4 दिन में, 5 में या 6 में या 7 में। एक दिन भूल गए तो अगले दिन डबल कर लें। तो साथ इसके एक 15 मिनट की एक्सरसाइज होनी चाहिए हफ्ते में, जिसको आप 3 हिस्सों में डिवाइड कर लें। 5 मिनट हर एक एक्सरसाइज। ये थोड़ी तेज एक्सरसाइज होनी चाहिए ताकि मसल मैस जो है ना वो आपका कायम रहे। ये ना हो कि पट्टे सूख जाए आपके। तो ये 5 मिनट हफ्ते में 3 दफा करनी होती है दूसरी एक्सरसाइज। दूसरा जो इसमें पॉइंट ये है कि अपना वेट है ना वो कम करें। वेट पे मैंने 2-3 वीडियोस पहले बना दी हैं कि वेट कम करने के कितने फायदे हैं। मैंने उसमें बता दिया था कि जो प्री डायबिटिक हैं, अगर वो 7% वेट कम कर लें तो 60% लोगों की जो शुगर है वो डिले हो जाती है 6-7 साल। इसी तरह जो लोग हफ्ते में अपना वजन 15 किलो कम कर लेते हैं, शुगर के वो मरीज जो 15% वजन कम कर लेते हैं, उनमें 70% लोगों में शुगर वैसे ही ठीक रहती है, कई कई साल ठीक रहती है बगैर दवाइयों के। और इसी तरह जो एक्सरसाइज भी करते हैं साथ, और साथ डाइट भी ठीक करते हैं, वजन कम करते हैं, उनमें तो 10 में से 9 मरीज ऐसे होते हैं जिनकी सारी दवाइयां बंद की जा सकती हैं। तीसरी चीज जो डाइट है, डाइट में जो आपने ख्याल रखना होता है वो यही है कि बहुत ज्यादा कार्बोहाइड्रेट्स जो हम लेते हैं ना, बोतलें बहुत पीते हैं और जूसेस ये सब बंद करना चाहिए, और लो कार्बोहाइड्रेट डाइट लेनी चाहिए। प्रोटीन, अच्छा प्रोटीन का इस्तेमाल करें, और अपना खुराक का एक शेड्यूल होना चाहिए। बेहतरीन तो यही है कि जो ग़िज़ा के माहिर होते हैं, डाइटिशियंस वगैरह लोग जो होते हैं, उनसे मशवरा कर लिया जाए और सब्जियां और फलों पे जोर रखें। प्योर कार्बोहाइड्रेट्स जैसे चावल, रोटी। रोटी अगर आपने इस्तेमाल करनी है तो चक्की का आटा इस्तेमाल किया करें। जो मिल के आटे होते हैं इसमें से मुख्तलिफ चीज़ें निकाली होती है, ये रिफाइंड आटा होता है, इसमें फाइबर नहीं होता। तो अगर आपको डायबिटीज़ है तो बेहतर है उसमें थोड़ा चॉकलेट डाल के इस्तेमाल करें। मैंने अब आपको हीमोग्लोबिन A1C की मैनेजमेंट में दवाइयों के बारे में भी बता दिया है, एक्सरसाइज के बारे में बता दिया है, डाइट के बारे में बता दिया, और वेट पे पहले हमारी 3-4 वीडियोस मौजूद हैं, एक्सरसाइज पे भी मौजूद है और डाइट पे भी मौजूद है। तो इनको जरा देख लें और इस पे गौर करें। सिगरेट की बिल्कुल कोई गुंजाइश नहीं है। आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम।